हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई वैकेंसीज आई हुई है और ये आवासीय आश्रम और आश्रम स्कूल है, मतलब आश्रम पद्धति भी है और आवासीय भी है। तो इसमें मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में चले जाना है। तो चलिए देख लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू में जाने का एक फ़ायदा ये होता है कि कई जगह पे आप एप्लीकेशन करते रहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अतिथि शिक्षक है और ये स्पेशल स्कूल है, जैसे कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ना, वैसे ही ये जनजातीय आवासीय विद्यालय है। अतिथि शिक्षक के लिए है, साक्षात्कार से डायरेक्ट। तो मैंने कहा कि जैसे बहुत जगह आप अप्लाई करते रहते हैं, कहीं से रिस्पॉन्स आया, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो परेशान हो जाते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू में जाने से एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, मतलब अपर टाइम तो दिया, कि कितना इंटरव्यू के लिए टाइम तो दिया और इंटरव्यू तो एटलीस्ट लिया। बाकी जगह पे अप्लाई किया है, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ना इंटरव्यू हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और इंटरव्यू दे के आने से कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन भी हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो पीआरटी की प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, 250 रुपीज़ पर लेक्चर देंगे और पेमेंट करेंगे। और कितना स्कूल में 30 मिनट्स 40 मिनट्स का तो लेक्चर होता है, उसमें तो थोड़ी देर अटेंडेंस में ही लग जाता है। तो वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, 4 लेक्चर्स पर डे रहेंगे। तो मतलब 1000 रुपीज़ पर डे आपको बनेगा। पीआरटी के लिए 1000। आपने 20 डेज भी काम किया, 25 दिन भी काम किया, तो 25,000 रुपये आपके बन गए पीआरटी के, है ना। टीजीटी के लिए 300 रुपीज़ पर लेक्चर रहेगा। पर डे आपको हर दिन 4 लेक्चर्स मिलेंगे। तो अगर 1200 रुपीज़ भी आपको मिल रहा है और आपने वैसे ही अगर 20 दिन भी काम किए, तो वैसे ही 25 या 25 दिन भी काम किए, तो 25 से 30 हज़ार रुपये, 24 से 30 हज़ार रुपये तक बनेंगे। तो ठीक है ना। फिर दिन भर काम भी नहीं करना है, सिर्फ लेक्चर के टाइम में जाना है। किसी दिन नहीं है लेक्चर तो आप घर पे आराम भी कर सकते हैं। 29 जुलाई को अभी चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। मैंने थंबनेल पे लिखा है छत्तीसगढ़ से वैकेंसी है, सीजी लिखा है मैंने। कार्यालय कलेक्टर, अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम, मतलब आश्रम पद्धति भी है, रेसिडेंशियल भी है, शैक्षणिक संस्थान समिति नारायणपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आई हुई है। और इसमें नारायणपुर.gov.in पे आपको जाना है। एक्चुअली ऐसे आपको नारायणपुर वेबसाइट गूगल सर्च करना है। नारायणपुर वेबसाइट गूगल सर्च करेंगे तो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और नारायणपुर.gov.in पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो जिला नारायणपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आएंगे। जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है ना, सरकारी वेबसाइट है ये। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे विज्ञप्ति, कार्यालय कलेक्टर, जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति नारायणपुर, ये विज्ञप्ति लिखा है ना, तो इसी में है वैकेंसी की डिटेल। तो एक बार डाउनलोड कर चुके आप, चाहे तो आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं नारायणपुर.gov.in। 29 जुलाई को डायरेक्ट चले जाना है। फॉर्म दिया हुआ मैंने, जब वीडियो शुरू किया तो आपको एक फॉर्म दिखाया, आवेदन प्रपत्र, वो डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है, फोटो कॉपीज लेने हैं सारे, 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी है। और 29 जुलाई को डायरेक्टली चले जाना है। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक में रजिस्ट्रेशन करके इंटरव्यू होगा। मॉर्निंग में 10 o'clock के पहले चले जाएं, रजिस्ट्रेशन होगा 29 जुलाई को। तो पीआरटी में जो सब्जेक्ट है इन क्वालिफिकेशन वो चेक करेंगे। पीआरटी में है मैथमेटिक्स, हिंदी और यहाँ पे टीजीटी लिख दिया, गलती से लिख दिया क्योंकि टीजीटी के लिए अलग से है, टीजीटी यहाँ पे है, टीजीटी के लिए यहाँ पे है। तो मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए एंड सोशल साइंस के लिए रहेगा। तो टोटल 3 वैकेंसीज है पीआरटी के लिए। क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। टीजीटी के लिए मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश है। टोटल 6 वैकेंसीज है टीजीटी के लिए। अभी इसमें क्या मांग रहे हैं, पीआरटी के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या मांग रहे हैं, 50% मार्क्स के साथ में आपने 12th पास किया हो। उसमें या तो आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा हो या 12th आर्ट्स से होता है ना, एक होता है आर्ट्स, दूसरा होता है कॉमर्स, तीसरा साइंस। तो या तो आपने साइंस से किया हो, मैथ्स तो साइंस में पढ़ा होगा आपने, वो उसमें भी साइंस में बायोलॉजी होता है और मैथ्स नहीं होता है, तब नहीं कर सकते। जिन्होंने मैथ्स के साथ में 12th साइंस किया है वो, नहीं तो फिर इंटर आर्ट्स वाले, इंटर जूनियर कॉलेज, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो भी हो, या तो साइंस मैथ्स के साथ में या फिर आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, आर्ट्स से हो, 50% या वो मार्क्स के साथ पास किए हैं। 2 years वाला डीएलएड या फिर डीएड है। और एस्टेट पेपर 2 है, एस्टेट पेपर 2 चलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ से है तो, या फिर सीटेट पेपर 2 भी चलेगा।
और हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको बोलना पढ़ाना आना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए तो जो सब्जेक्ट दिया उस सब्जेक्ट के साथ में 50% या अबव मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और टीजीटी हिंदी है तो हिंदी आपने पढ़ा हो स्नातक में, मैथ्स है तो मैथ्स के साथ में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी और एक सब्जेक्ट पढ़ा हो मैथ्स के साथ में। ऑप्शंस यहाँ ज़्यादा दे रहे हैं। सोशल साइंस है तो साइंस, सोशल साइंस में ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, इसमें से हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कोई 2 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके साथ बीएड होना चाहिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ का टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। एज की क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम जो है ना अपर एज लिमिट 35 ईयर्स होना चाहिए। एज की कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो गया। 29 जुलाई को आपको डायरेक्ट चले जाना है, फॉर्म वगैरह लेना है। अगर आपके पास अनुभव है तो ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो भी वैकेंसी रहती है ना, जो सरकारी स्कूल की वैकेंसी रहती है, उसमें एक कंडीशन जरूर रहता है कि छत्तीसगढ़, ऐसे भी 300-250 रुपीज में आप बाहरी राज्य के हैं तो आपको तो पॉसिबल भी नहीं होगा इतने कम में। तो जो लोकल कैंडिडेट है उनको ही होगा पॉसिबल। तो लोकल तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का जिनके पास रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र या डोमिसाइल रहेगा छत्तीसगढ़ का, वही जा सकते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप फॉर्म लेके जा रहे हैं, अप्लाई तो करना नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है 29 जुलाई को। तो आपको निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का लेके जाना होगा, फोटोकॉपी, मेन कॉपी, और 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो बीएड है, सीटेट है, जो भी है। टीचर ट्रेनिंग अगर नहीं है, सॉरी टीचर एक टीचिंग एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो चलेगा, फ्रेशर जा सकते हैं वॉक इन के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल सब कुछ कैरी करेंगे। 10 से लेके अभी तक लेटेस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके सभी के सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल्स भी आप कैरी करेंगे। और ये फॉर्म है, फॉर्म, फोटोकॉपी, आईडी प्रूफ, उनकी भी फोटोकॉपीज यहाँ पे 100 प्रमाणित, और सब पे सिग्नेचर करेंगे, सेल्फ अटेस्ट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किया जाता है, जो फोटो कॉपीज रहेंगे उस पे सब पे साइन होंगे आपके, उसको बोलते हैं 100 प्रमाणित। तो मैंने आपको बता दिया करना क्या है। नारायणपुर वेबसाइट आपको गूगल सर्च करना है। नारायणपुर छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नया क्या है लिखा है ना, उसमें आपको यहाँ पे पहला वाला जो एडवर्टीजमेंट है उसी में आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्मेट, विज्ञापन, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज क्राइटेरिया, सारी डिटेल्स दी हुई है। मैंने भी सारी डिटेल्स वीडियो में भी कवर कर दी है। छत्तीसगढ़ के जो है कैंडिडेट वही केवल एलिजिबल होंगे। एक चीज और है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करेंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है इतने कम सैलरी में। लोकल कैंडिडेट्स के लिए अच्छी जॉब है।